फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। करीब 1% गिरावट हो चुकी है वोडाफोन आइडिया के शेयर में और कमजोरी बनी हुई है और उसके पीछे वजह है एक निगेटिव न्यूज। उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। फ्रेंड्स, लगातार माहौल गिरावट का बना हुआ, तो ऐसे में क्या समझ में नहीं आ रहा है कि वोडाफोन आइडिया में क्या किया जाए। क्या आने वाले समय में स्टॉक फिर से 3 डिजिट में जा सकता है या फिर जिस तरह से सेल के टारगेट दिए जा रहे 2 से 3 रुपये के स्टॉक बन सकता है। तो सारी की सारी संभावना को अब आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पे वोडाफोन आइडिया में निवेश करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा पेनी स्टॉक बना हुआ है लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की नंबर 3 की ये टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी है, बड़ा कारोबार है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस कौड़ियों के भाव में मिल रही है। तो क्या ये निवेश के लिए मौका अच्छा बन रहा है? क्योंकि वोडाफोन आइडिया के साथ 2 बड़ी मुसीबत है। एक तो उनके कस्टमर बेस में लगातार गिरावट हो रही है, दूसरे उनके पास बहुत ज़्यादा फंड की कमी है और इसकी वजह से वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं अपने फंड को बढ़ाने की। साथ में अपनी कंपनी को उन्होंने रीब्रांडिंग भी कर ली है, नया नाम भी रख लिया है VI, उसके बावजूद भी कारोबार में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आगे अब क्या संभावना बन रही है? क्या इस लेवल पे निवेश किया जा सकता है या फिर जो निवेश है उसको बेच के बाहर निकल जाना चाहिए? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 8.90 पर, हाई बनाई 9.10 की, लो बनाया 8.85 का और अभी 8.90 पे करीब 1.11% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। गिरावट बनी हुई है फ्रेंड्स और कारोबार लगातार अच्छा हो रहा है, डिलीवरी बेस भी काम हो रहा है, लेकिन माहौल गिरावट की तरफ है। उसकी वजह है पीछे निगेटिव न्यूज। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 35 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम था। फ्रेंड्स, मंडे को 14 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 7 करोड़ का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है अभी 12 बजे के पहले, मतलब आज वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर इसके BSE के वॉल्यूम की बात करें तो अभी तक 1,76,58,000 का वॉल्यूम हो चुका है। 72,29,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 40.94% है। तो अच्छी खासी डिलीवरी बेस काम हो रहा है। NSE की बात कर लेते हैं, 4,45,76,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 1,86,28,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज है 41.79%। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है वोडाफोन आइडिया के साथ में जो सबसे बड़ी इसकी मुसीबत है वो ये है कि इसके कस्टमर बेस में लगातार गिरावट हो रही है। अब अप्रैल के भी आंकड़े निकल कर आए जो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है, तो उनको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े निवेशक है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, वो लगातार अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं। तो अगर मार्च की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को घटा दिया है। 0.96% थी Q3 में, उसको घटा के 0.58% पे ले आए Q4 में और इनकी जो संख्या है उसकी भी कटौती हो गई है। 24 थे, वो घट के 15 रह गए। FII की होल्डिंग की बात करें तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग घटा दी है। 6.08% थी Q3 में, उसको घटा के Q4 में 4.6% पर ले आए। वैसे ही हमारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, बड़े फंड हाउस, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को कम कर लिया है। 7.47% थी, उसको घटा के Q4 में 5.67% कर लिया है। तो कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा है इस स्टॉक के ऊपर और इसी वजह से हमें भी डर लगता है कि इस स्टॉक में निवेश करने में कहीं है हमें लॉस ना हो जाए। तो एक तरफ तो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई थी, जैसे कि पिछले 2 दिनों पहले इनके CEO ने भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि हम बहुत जल्द फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। उसके बाद में अपोलो ग्लोबल की न्यूज़ निकल कर आई, $3 बिलियन की मदद की जा सकती है, यानी 22,400 करोड़ रुपीज़ इनको फंड रेजिंग की जा सकती है उनकी तरफ से। लेकिन अभी वो खबर कन्फर्म नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, लगातार माहौल तो है निगेटिव बना हुआ है वोडाफोन आइडिया के लिए। साथ में इसके बीच में जो लगातार न्यूज़ निकल के आ रही है, निगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, अप्रैल महीने के अब आंकड़े आ चुके हैं सेल के, वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। तो देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने अप्रैल महीने में 47 लाख नए कस्टमर जोड़ लिए। वही भारतीय एयरटेल की बात करें तो उनको भी 5.1 लाख नए ग्राहक मिले, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने 18 लाख कस्टमर अपने गंवा दिए। तो ये लगातार हो रहा है। BSNL के ग्राहकों की संख्या में भी कमी आई है। वोडाफोन आइडिया के कस्टमर बेस में लगातार कमी हो रही है। ट्राई ने जो ताज़ा आंकड़े पेश किए उसमें रिलायंस जियो के मोबाइल ग्राहकों की संख्या 47 लाख से बढ़कर 42.76 करोड़ तक पहुंच गई है। बहुत ज़्यादा उन्होंने लगातार अपने कारोबार में वृद्धि कर पा रहे। वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या 18 लाख घट गई है और रह गई है 28.19 करोड़। तो लगातार उनके कस्टमर बेस में गिरावट आ रही है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और मार्च में कंपनी ने 10 लाख नए ग्राहक जोड़े थे, जो एक अच्छी बात थी, लेकिन अब वापस गिरावट हो रही है। फ्रेंड्स,
ट्राई ने कहा है कि कुल मिलाकर अप्रैल में फोन ग्राहकों की संख्या पिछले महीने की तुलना में 0.19% बढ़ गई है, यानी 120 वहाँ से बढ़कर 120.34 करोड़ तक पहुँच चुकी है। और इसमें शहरी क्षेत्र में 0.08% की बढ़त हुई है, तो ग्रामीण क्षेत्र में 0.32% की बढ़त हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़त ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन यूजर्स की बन गई है और ब्रॉडबैंड की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी तकलीफ आ रही है निकल के, वो ये है कि वोडाफोन फिर से बड़ी लॉस दिखा सकती है। जैसे कि आपको पता ही होगा, Q4 में उन्होंने लॉस दिखाया था। अब हो सकता है कि नए साल के Q1 में भी भयंकर लॉस दिखाया जाए। तो चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच टेलीकॉम कंपनियां वोडाफोन को ज़बरदस्त झटका लग सकता है। और जो सामने से प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है उसके हिसाब से 6,629 करोड़ रुपीज़ का घाटा हो सकता है। हालांकि जियो और एयरटेल के फायदे में रहने की संभावना है। और विभिन्न ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक डाटा खपत में गिरावट और फ्री रिचार्ज के ऑफर की वजह से वोडाफोन को भारी घाटा हो रहा है। कंपनी को जनवरी से मार्च में 7,000 करोड़ रुपीज़ का घाटा हुआ था, जबकि जून तिमाही में भी इसी के करीब घाटा होने की संभावना है। और इसका जो रिवेन्यू है वो 9,324 करोड़ रुपीज़ रह सकता है। मार्च तिमाही में 9,608 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था। इसी तरह से प्रति ग्राहक की कमाई 105 रुपये तक रह सकती है, जो मार्च में 107 रुपये थी, यानी हर ग्राहक के पीछे 2 रुपये का और घाटा हो सकता है। तो जो निकल के खबर आ रही है उसके हिसाब से वोडाफोन आइडिया के लिए अभी भी मुसीबत का दौर खत्म नहीं हुआ है और लगातार मुसीबत बढ़ रही है। कंपनी अपने फंड रेजिंग की कोशिश कर रही है, उसके बावजूद भी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। कोई भी वोडाफोन आइडिया पर जल्दी भरोसा नहीं कर रहा है। कंपनी में से ग्राहकों की संख्या लगातार गिर रही है और इससे लग रहा है कि आने वाले समय में इस शेयर में हो सकता है और गिरावट हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ये जिस लेवल की कंपनी है उसके हिसाब से इसकी प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना फ्रेंड नहीं है। और एक बात का ध्यान रखें, फिलहाल इसमें बड़ी तेज़ी की भी संभावना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से फंड रेजिंग अभी तक पूरी तरह से सक्सेस हो नहीं पा रही है, जब तक इनको बड़ी फंड रेजिंग नहीं हो पाएगी ये अपने कंपनी को अच्छे से उबार नहीं पाएंगे। एक बार अब इसके अगर टेक्निकल लेवल की बात करें तो बेरिश बना हुआ है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट की संभावना है। जिस तरह से सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं 2-3 रुपये के, वहाँ तक स्टॉक नहीं जाएगा। तो पिवट लेवल एक बार चेक करेंगे कि इसकी फिलहाल इसके क्या टारगेट रह सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो स्टॉक अगर वो यहाँ से और गिर जाता है तो 8.57 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 8.08 का सेकंड सपोर्ट है। और वहाँ से भी स्टॉक नीचे स्लिप हो जाता है तो फिर 7.67 का थर्ड सपोर्ट है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट में ये अभी फ़िलहाल 7 रुपये तक जाने की संभावना बन रही है। उससे नीचे जाने की काफ़ी कम संभावना है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर तेज़ी बनेगी तो कहाँ तक जाएगा? अगर जो फंड रेजिंग की जा रही है अगर वो सक्सेस हो जाती है तो जो फर्स्ट टारगेट है इसका 9.47 का है, उसको क्रॉस करेंगे तो फिर 9.88 तक जा सकता है। और थर्ड टारगेट इसका 10.37 का है। तो अगर माहौल तेज़ी का बनेगा तो ये 10.37 तक जा सकता है। और एक बात का ध्यान रखिए, ये अब की बार इसने अगर 10 को क्रॉस किया तो फिर तेज़ी का माहौल बन सकता है। और 10 तभी क्रॉस करेगा जब इसकी बड़ी फंड रेजिंग हो जाएगी। जिस तरह से जो न्यूज़ निकल के आ रही है अगर वो सही हो जाए और बड़ी फंड रेजिंग हो जाए, क्योंकि इनके CEO ने भी कह दिया है कि बहुत जल्द हम बड़ी फंड रेजिंग करने जा रहे हैं, वो कोशिश पूरी लगातार कर रहे हैं। तो जैसे ही कंपनी में बड़ी फंड रेजिंग हो जाती है, कंपनी को बड़ा फंड मिल जाता है, तो स्टॉक में डेफिनेटली प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन एक बात क्लियरली समझ लें, अगर आप इन्वेस्टमेंट नया करना चाहते हैं तो फिलहाल वोडाफोन आइडिया को अवॉइड करें, इसमें निवेश न करें, क्योंकि अभी तक इसकी लाइन बिल्कुल क्लियर नहीं समझ में आ रही है कि आगे क्या संभावना बन सकती है कंपनी की। दोनों तरफ की लाइन है। अगर कंपनी को फंड रेजिंग हो गई तो कंपनी फिर से सर्वाइव कर पाएगी, वरना कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चली जाएगी तो शेयर की प्राइस में और गिरावट हो सकती है। परंतु एक बात का ध्यान रखें, कितनी भी बड़ी गिरावट हो, स्टॉक 5-6 रुपये से नीचे आने की संभावना बहुत कम है। जिस हिसाब से अभी भी कारोबार कंपनी का चल रहा है, अपने कारोबार को वो किसी भी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करे, तो एक अभी फिलहाल जो संभावना जो इसमें जिसने निवेश किया हुआ है और अगर उनके लेवल से निवेश किया है तो फिलहाल नीचे के लेवल से आप थोड़ा सा एवरेज कर लें, ताकि आपकी प्राइस नीचे आ जाए, जल्द आप इसमें से प्रॉफिट में निकल पाए। लेकिन नई फ्रेश कोई भी एंट्री करना चाहते तो वोडाफोन आइडिया को फिलहाल अवॉइड करें, इसमें अभी निवेश न करें, क्योंकि अभी भी इसके लिए दिन खराब चल रहे हैं। क्योंकि इनके जो कस्टमर बेस में जब तक जो गिरावट है वो थम नहीं जाती, इसमें निवेश की कोई संभावना नहीं बन रही है। तो इसके हिसाब से आपको निर्णय लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।